अपने जो एक और बात बता दूं संक्षेप में, सॉरी हूँ, कि पैनल पे जो बैठे हुए हैं वो तो डिस्कशन करेंगे ही, पर ऑडियंस में से भी कोई को कुछ पूछना होए तो निश्चित पूछ सके है, पर वो डायरेक्ट नहीं पूछ के अपनी पूछे को प्रश्न लिखित रूप में पैनल को भिजवा दे, पैनल वालों प्रस्तुत करेगा, जैसे केस नहीं हुआ है। हाँ, आपके उपक्रम के प्रवचन में आपने ये जो बात बताई कि आधुनिक जो पुष्टि मार्गीय अनुगामी हैं वो सब परीक्षित के साथ आपने उनकी तुलना करी। वहाँ में एक ये प्रश्न है कि यहाँ राजा परीक्षित को उत्तम भक्ति मार्गी श्रोता बताया है और ज्ञान भक्ति और वैराग्य उनमें सिद्ध बताया है, और अपन जो है वो वहाँ उसमें तो परीक्षित नहीं हो सके। तो मेरे को लगा कि अपन जैसे वो जो उत्तम अधिकार हैं उनको अनुसरण करने वाले हैं, उत्तम अधिकार के जो मार्ग है उनको अनुसरण करने वाले हैं, तो यूँ अपन कह सकें। उत्तम अधिकार तो कैसे कहेंगे पता नहीं है। और दूसरी बात, दूसरे प्रश्न में या के संदर्भ में यह है कि जैसे परीक्षित राजा सुधी अधिकार ज़्यादा जैसे ब्रजभक्तन को या उद्धव जी को भी माने हैं, तो अपन जब ब्रजभक्तन की भावना के अनुसार जब पुष्टि मार्ग की फॉलो कर रहे हैं तो केवल परीक्षित तक की क्यों अपन को सीमित रखना, क्योंकि अपने वो मार्ग वहीं से आया है। तो ये एक दो प्रश्न है। पहले प्रश्न आपने पूछे परीक्षित के लिए, तो मुझको ऐसा लगे कि वो उत्तमाधिकारी तो परीक्षित जो है, जे को शायद जो आशय है वहाँ में जो वहाँ को विपत्ति को विचार करे तो परितः इच्छा जो है वो जिज्ञासुता जो अपने भीतर यदि कृष्ण के बारे में, कृष्ण कथा के बारे में और कृष्ण के रूप के बारे में जिज्ञासुता यदि अपनी प्रकट रही है, तो अधिकारी परीक्षित को जो है वो अधिकारी की बात यहाँ इस ढंग से ले रहे हैं कि उनकी तो उत्तमता है, लेकिन अपनी जो इच्छा वृत्ति है वो प्रभु के लिए, नाम या रूप के लिए यदि वो मेंटेन कर पाएंगे तो अपन अपने को भी प्रभु ने वो बीज भाव तो दियो है, तो वह संदर्भ में अपने को भी प्रभु को जो रूप है या नाम है या अंत में जो भक्ति अपने को सिद्ध प्राप्त हो सके, जैसे परीक्षित जी को प्राप्त हुई ऐसे अपने को भक्ति प्राप्त हो सके है। तो दोनों तरीके से पर्सनल रूप जैसे पर्सनलाइज है, प्रभु को जो नामात्मक रूप है जो पर्सनलाइज कैटेगरी में अपने लेना है वहाँ को भी ले सके और रूपात्मक ले, यहाँ दोनों को अपना पर्सनलाइज लेना चाहिए। या प्रकार की जो इच्छा है ये बात को समझाने के लिए शायद वो परीक्षित को उदाहरण दे, ऐसे मुझको लगे। और वाकई अपने को सेवा और आचाराचरण की ब्रह्म संबंध की दीक्षा में अपन संग को देख सके है। इतना पहले प्रश्न को खोले खुलासा परिता परीक्षा वो वाह अर्थ में मतलब वहाँ उनके जो पुष्टि प्रवाही स्थिति में भी जो जीव है उनमें ये प्रकट हो पा रहे हैं, ये देख लो। नहीं वो अब हो पा रहे हैं या नहीं, अपने को जैसे भागवत को जो उत्तम भागवत जी के माध्यम से यदि भागवत जी को तरफ अपना जो दृष्टिकोण है यदि या हिसाब से अपना डेवलप करे कि प्रभु को नामात्मक रूप है, स्वरूप है, तो अपने में भी वो ईक्षण या भक्ति पनप सके है, ये मेरो है। क्योंकि पूरी कथा किनकी है? कृष्ण की कथा है। भाई सिद्ध साध्य को बहुत तो मानना पड़ेगा ना। हाँ वो तो मानना पड़ेगा। हाँ तो वो तो मानो सिद्ध साध्य को बहुत। हाँ बस फिर मुझको ऐसा लगे कि आप जो पूछ रहे हैं की बात पूछ रहे हैं और जो समझाना चाह रहे वो कैसे उनको बीज भाव को रक्षण प्रभु द्वारा भयो वो बात समझाने जा रहे थे। तो वो दोनों जो पर्सपेक्टिव है वो अलग अलग हैं। और वार्थ में श्री महाप्रभु जी द्वारा अपन जब दीक्षित हुए तब से ही अपन परीक्षित है। वार्थ में जे अपने पास ये सिद्ध साधन है, वार्थ में शायद और जो इवोल्यूशन की बात भी आपने कही कि पुष्टि जी उसमें सर्वाइव कर सके सबसे ज़्यादा, तो अपने में वो बाय डिफॉल्ट कृपा अपने पे बही है। वार्थ में अपन परीक्षित हैं, अगर अपना अधिकार वैसा नहीं है वो तो नहीं है, अपनी ओर से अपन नहीं है वैसे परीक्षित राजा जैसे।
और आपने जो दूसरो पूछो कि ब्रजभक्तन के मुझको ऐसे लगे कि परीक्षित तक अपना अधिकार अपन या अर्थ में डिलिमिट कर रहे हैं, ब्रजभक्तन को अपन फॉलो जो कर रहे हैं वो तो श्री महाप्रभु जी द्वारा अपन को जो मार्ग पे चलने की बात बताई है वो है। परीक्षित राजा के संदर्भ में तो जो नामात्मक स्वरूप को जाता रसो सेवन कियो परीक्षित राजा ने बात संदर्भ में श्रोता के रूप में और भगवत कथा के और भगवत नामात्मक स्वरूप के साथ उनकी जो जिज्ञासा थी, उनको जो प्रेम तो बात संदर्भ में परीक्षित राजा को अपन अभी अपने आइडल मान रहे हैं। भगवत प्रेम के संबंध में या भगवत सेवा के संदर्भ में बात संबंध में ब्रजभक्तन से उनके से तुलना नहीं कर रहे हैं इनसे। क्योंकि अपने यहाँ पंचपद्यानी कैसे मेरे एक टीकाकार ने ऐसे उन्होंने बताया है कि परीक्षित राजा को भी गंगा के तट पे ही जाने की क्या जरूरत थी सुनने के लिए, तो वहाँ भी बाकी कुछ साधन निष्ठा दिख रही है। और ब्रजभक्तन में या जैसे देखो तो उद्धव जी वगैरह भी इतनी साधन निष्ठा नहीं दिखे, ऐसे उनको अधिकार रुचि है, तो अपन को क्यों परीक्षित के साथ में अपन को उनके साथ में उनको मार्ग नहीं फॉलो करना, वही मार्ग है अपने को। फिर परीक्षित से अपन जब अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं तो परीक्षित के जिज्ञासुता और परीक्षित की जो शरणागति को भाव है या परीक्षित का जो ज्ञान वैराग्य है, श्रवणोत्सुकता है, ये श्रवणोत्सुकता संभव नहीं हो और शायद अपन भागवत को पाठ पारायण श्रवण चिंतन करें तो जितना ज़्यादा सुखदेव जी भगवत लीला को कम्युनिकेट कर पाए परीक्षित के साथ, उतना भागवत को पाठ अपने को कम्युनिकेट नहीं भी करे तो नहीं करे, अपन भी नहीं हो तो नहीं हो। एक अर्थ में अपन परीक्षित के समान है कि नहीं, या तो देखने को कोशिश करो कि परीक्षित के लिए महाप्रभु जी ने जो ये आज्ञा करी कि गलती होना इतनी बड़ी गलती नहीं है जितना गलती रियलाइज नहीं करना गलती है। तो परीक्षित का महात्म्य कलयुग होने के बावजूद यही है। गलती तो सतयुग में भी सब करते ही थे, त्रेता में भी करते थे, द्वापर में भी करते थे, कलयुग तो गलती इनको भंडार है। जब गलती इनको भंडार है कलयुग तो अपन भी गलती करेंगे। तो गलती करना एक गलती, वह गलती को गलत नहीं मानना वो और बड़ी गलती है ना। तो परीक्षित ने गलती करी और कोई मोबाइल के बिना, ऋषि पुत्र ने जो श्राप कल परीक्षित को दियो वो मोबाइल से नहीं दियो, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के दियो, तो वाके बिना वाकू अपनी गलती महसूस हो गई कि भाई मेरे से गलत काम भयो। ऐसे अपने को यदि महसूस होता है कि अपन क्या गलत कर रहे हैं, तो ज्ञान अपने में उतना हो कि नहीं हो, वैराग्य अपने में उतना हो कि नहीं हो, भागवत अपने को उतना सब कम्युनिकेट कर पाती हो कि नहीं कर पाती हो। पर इतनी गलती अपन रियलाइज करते हो तो अपन भी इतना तो रियलाइज कर ही सकेंगे ना कि जो अपनी भूख है, जो अपनी प्यास है, वो परीक्षित तो क्योंकि प्रायोपवेशन करके गंगा तट पे बैठे तो करके कोई दूसरी भूख प्यास होगी, अपनी भूख प्यास वो तो है नहीं ना। अपनी भूख प्यास तो दुनिया के विषय इनकी भूख प्यास है, तो भूख प्यास अपनी है और है ही, उनको अपन इनकार नहीं कर सकें। पर वो भूख प्यास अपने को भगवत कथा में बाधक नहीं होंगी। नैषाति दुस्सह क्षुण्मान त्यक्तोदमपि बाधते, भगवत कथा में अपने को विरति नहीं पैदा करेंगी। यत् शृण्वतोपेत्यरतिर्वितृष्णा सत्वंच शुद्ध्यत्य चिरेण पुंस तदेव हारम वद निश्चितम। तो वो जो कह रहे हैं कि वो अपने को भगवत कथा में अरति नहीं आएगी, वो यदि अरति नहीं आ रही है तो वह अर्थ में अपन अपनी गलती रियलाइज करके, तो वह अर्थ में अपन परीक्षित हैं, वह ज्ञान वैराग्य के अर्थ में परीक्षित हैं। ये मेरा अभिप्राय नहीं है। और जो दूसरों आपने
गोपी जनन से क्यों नहीं कंपेयर करें? एक सच्ची बात है कि गोपी जनन अपने यहाँ भक्ति के आदर्श हैं, या में कोई इनकार नहीं कर सके। और अपने यहाँ विष्णु दास जी ने गाया भी है कि तो सर्वात्म भाव ने उपजो ताते करी न सेवा, ज्यों लो हरि आपुन को न जनावे, तो लो सकल सिद्धांत महाराज को पढ़े सुने नहीं आवे। ये बात सच्ची है। वो परीक्षित को प्रभु ने आपुन को जनाया और वह को रक्षा करी है। ऐसे प्रभु ने अपनी भी रक्षा करी है ना। कौन से अर्थ में? या अर्थ में कि सर्वमार्गेषु नष्टे कलौ च खल धर्मिणी पाषंड पृथ्वी लोके कृष्णे गति मम, ये भाव जब अपने भीतर जग रहे है तो श्री कृष्ण शरणम मम, अपन मम नहीं कह के अहम कह दें तो श्री कृष्ण शरणो हम तव, यूं सोच लें तो कृष्ण के भीतर भी तो वो भाव जग रहे है ना। तो अपन भी देव रक्षित हैं, देवराज। वह अर्थ में मैंने कंपेयर किया। गोपी जनन को भाव अपने में नहीं है तो भी अपन भावना तो करेंगे कि नहीं। ऐसे परीक्षित को भी अपन जो है वो ज्ञान वैराग्य नहीं हो तो भावना तो कर सकें। भावना कब अपन करेंगे? जब अपने को अपनी गलती रियलाइज होगी। तो अपन अपनी गलती रियलाइज करें तो अपने को भी वो भाव हो सके। अपन जो कर रहे हैं वो गलत मानने ही तैयार नहीं हो, फिर भगवान भी क्या करें? कृष्ण स्वधाम हम तो गते हो जाए, भगवान फिर स्वधाम पता जाए। क्योंकि जब अपन गलती नहीं महसूस कर रहे हैं तो भगवान फिर अपने हृदय को, अपनी बुद्धि को उसको धाम नहीं मानेंगे, वही गलती को धाम मानेंगे। और अपन गलती महसूस कर रहे हैं कि सर्वमार्गेषु नष्टेषु कलौ च खल धर्मिणी पाषंड प्रचुरे लोके कृष्णेव गतिर् मम, तो जा वक्त अपन यूँ कहेंगे कृष्णेव गतिर् मम, वहाँ फिर कृष्ण भी तो यूँ कह दो ना कि हमें बताओ गति, मैं ही तेरी गति हूँ। मन्नाकम मत परिग्रह गोपाय स्वात्म योगे, भगवान भी कहेंगे बस वाद। याद नहीं कि अपने कोई ज्ञान वैराग्य या अपने कोई माजना इतने नीचे हो जाए कि जैसे सुखदेव जी को समझा दिया ऐसे भागवत तुरंत अपने से बोलने लग जाएगी। नहीं बोला तो मत बोला, पर जितनी अपन समझने की तैयारी है उतनी अपन समझने की तैयारी को लाभ कब ले सकेंगे? जब अपन अपनी भागवत और भगवान के साथ जो अपन गलती कर रहे हैं वह गलती को रियलाइज करेंगे। ये मेरा मतलब और कुछ नहीं। मूल प्रश्न यहाँ में से होने चाहिए। हाँ જે પેજ નંબર 5 पे થર્ડ પેરેગ્રાફ, આ હિનાધિકાર પ્રકરણના બીજા અધ્યાયમાં કર્મ અને જ્ઞાનની બાબતમાં તેમજ ભગવદ અવતારના પ્રયોજન અને લીલાની બાબતમાં પ્રશ્ન કરવામાં આવ્યા હોવાથી શ્રોતાની ભીતર માત્સર્ય નથી તે સૂચિત થયું। જે उसमें मात्सर्य कैसे नहीं है वो नहीं समझ में आया। मतलब क्वेश्चन कियो वासु मात्सर्य नहीं है। अच्छा, अपन वह प्रश्न पर देखें। एक प्रश्न और आगे है यहाँ, ભાગવતજીમાં વક્તા અને શ્રોતાનો કન્સેપ્ટ છે અને અહીં આપણે સ્વપઠન અથવા તો સ્વાધ્યાયની વાત કરીએ છીએ તો કોન્ટ્રાડિક્શન લાગે છે। પ્લીઝ ક્લેરિફાઈ। कॉन्ट्राडिक्शन है, डेफिनेटली है, पर ये कॉन्ट्राडिक्शन मैंने जो बात कही वाकई साथ कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। वह का मूल कारण क्या, ध्यान से समझो कि वह जमाना में जमाना में परीक्षित ने प्रायोपवेशन करके भगवत लीला को श्रवण करने बैठे हो, वह जमाना में भागवत की लिखी भई पुस्तक कहीं भी अवेलेबल नहीं होती, हस्तलिखित भी नहीं और ताड़पत्र पर भी नहीं। वो सिर्फ सुखदेव जी के हृदय में होती। सुखदेव जी की भागवत कथा सुनने के बाद भी सूत ने जब कथा सुनाई तो वो भी यही कह रहे हो श्रुतम द्वैपायन मुखाद, तो उनने भी जो है वो सुनी भई कथा सुनाई है, क्योंकि वह वक्त पुस्तक अवेलेबल नहीं होती। करके श्रोता वक्ता बाइफरकेटेड होते।
आज पुस्तक अवेलेबल है तो श्रोता वक्ता की जरूरत नहीं है। अपन भागवत को जा वक्त पाठ कर रहे हैं तो अपन वक्ता हैं, और जा वक्त अपन पाठ को चिंतन कर रहे हैं तो अपन श्रोता हो गए। भागवत बोल रही है आज अपने से, वह वक्त भागवत बोलती नहीं थी। भागवत वाचक जो है वो बोलते तो भागवत, आज वो स्थिति नहीं है। आज तो अपन ने पारायण में सबने अपनी अपनी भागवत बदलाई, ऐसे सबको सुखदेव जी अवेलेबल रहते वह वक्त। और अभी तो डिजिटलाइज नहीं भाई भागवत, नहीं तो माउस क्लिक करते भागवत आ जाएगी। माउस क्लिक किया और भागवत आ जाएगी सामने। तो वो जो डिजिटलाइज होने के बाद जो अवेलेबिलिटी है भागवत की, वहां में श्रोता वक्ता कहाँ बीच में आएगा? अपन बोल रहे हैं तो अपन वक्ता हैं, सोच रहे हैं तो अपन श्रोता हैं। वाह अर्थ में मैं कह रही हूँ, या ये वाह वक्त जो श्रोता वक्ता आते वह का मूल कारण यह तो कि भागवत की कोई किताब आती नहीं। ये तो श्रोता वक्ता को भेद डेंजरस कब हो जाए कि किताब अवेलेबल है और फिर भी अपन के मन में से वो नहीं जावे भाई। ठाकुर जी तुम्हारे घर में अवेलेबल है, फिर भी तुम्हारे मन में से वो भय नहीं जावे कि हमारे घर को ठाकुर अल्लाह टप्पू और एग्जीबिशन को ठाकुर जो है वो बड़ो। ऐसे भागवत तुम्हारे घर में अवेलेबल है, फिर भी तुम पढ़ रहे हो वो अल्लाह टप्पू भागवत, और दूसरे कोई भागवत ही नहीं सुनावे, सारी दूसरी कथा सुनावे, वो कथा अपने को बड़ी लगे। तो ये जो है वहां में श्रोता वक्ता को भेद खतरनाक हो जा रहे है, वह अर्थ में अपने को समझना। खैर मैं समझ पड़। हाँ બીજું માત્સર્ય जिज्ञासुता अपने बुद्धि से रिलेटेड है, मात्सर्य अपने हृदय से रिलेटेड है, और श्रवणादर अपने बाहर इंद्रिय से रिलेटेड है। तो बुद्धि, हृदय और इंद्रिय, इन तीनों तरह से जो भी फिटिंग है सुनने के लिए, माने जिज्ञासुता है, बुद्धि से अपने को जानने की इच्छा है, दिल में अपने वही जान रहे हो है, ऐसा क्यों हम भी जान रहे हैं, ऐसा मात्सर्य नहीं है। सुनने को आदर है। अब वाह वक्त क्योंकि पुस्तक नहीं है थी तो सुनने को आदर है। महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं? पठनीयम प्रयत्न है, तो पठन को आदर होना चाहिए, जिज्ञासुता होनी चाहिए। पढ़ तो रहे हैं तो जिज्ञासुता नहीं हो भागवत पाठ में। अपन भागवत पढ़ें और अपन जिज्ञासु हो जाएं, और अपने को मात्सर्य नहीं होगा पुस्तक के साथ। तो पुस्तक तो क्या है, कागज की है। भगवान तो कोई वेशासम के मुखारविंद से निकले तब सच्ची भागवत। तो जा पुस्तक से तुम पाठ कर रहे हो, वही पुस्तक में तुमको मात्सर्य आ रहे हो, तो फिर कथा फलित कैसे होगी? याली अपन ने आज पूजा करवाई, तो भाई जा भागवत को पाठ कर रहे हो, पहले वहां की पूजा करो, षोडशोपचार पूजन करो, जैसे कि वह पुस्तक पे तुमको मात्सर्य ना आ जाए। मात्सर्य का मतलब वाके गुणन को अस्वीकार। तो भागवत की पुस्तक के कोई गुण हैं, वह गुणन को अपन स्वीकार कब करेंगे? जब आपको पुरुष सूक्त से पूजन करेंगे। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद, जा पुरुष सूक्त से अपने ठाकुर जी पुष्ट हो रहे हैं। माइंड इट हो, जा पुरुष सूक्त से अपने ठाकुर जी पुष्ट हो रहे हो, वह पुरुष सूक्त से अपन ने भागवत को प्रतिष्ठा करी और पूजन कियो, तो अपन ने पुस्तक के प्रति मात्सर्य भाव नहीं रखो, पुस्तक के प्रति भगवत भाव रखो। ख्याल में आयो ना? अब देखने में कागज की पुस्तक है, तो देखने में तो स्वरूप भी तो धातु को या शिला को ही होगा ना। पर मात्सर्य नहीं होए तो वहां में तुमको साक्षात कृष्ण दिखेगा। ऐसे मात्सर्य नहीं हो या कि गुणन को अस्वीकार नहीं होए तो यहाँ में तुमको साक्षात कृष्ण दिखेगा। वो अमात्सर्य और श्रवण को आदर, ये तीन जो है वो
न्यूनतम योग्यता है भागवत की, इतना होए तो तुम्हारो वो क्या कहें किंडरगार्टन में एडमिशन हो गयो। ये भी योग्यता नहीं हो फिर किंडरगार्टन में एडमिशन थोड़ा क्वेश्चनेबल है। अभी किंडरगार्टन में हो जाएगा प्ले ग्रुप में एडमिशन। तुमको जिज्ञासा है भागवत को क्या मतलब है जानने की, मात्सर्य नहीं है पुस्तक पे, तो हो गयो। ये मात्सर्य की जो बात करें ना, और भागवत जी में निर्मत्सराणाम सतम आ रहा है। हाँ। वहाँ में भी मतलब थोड़ा ऐसा है कि भक्ति में ये सामर्थ्य है कि जो जीव है वहाँ के मात्सर्य को दूर कर सके है। सभी तो ये मात्सर्य वाले हैं। भगवान में यदि कोई प्रकार का या भगवत नाम में मात्सर्य हो रहा है तो भागवत पठन के कारण वो मात्सर्य को दूर हो सके कि नहीं हो सके। जैसे क्लिष्टोपि चेत भजित कृष्णम, वहाँ प्रभु को जो है वो क्लिष्ट रूप से नहीं भजना चाहिए, लेकिन क्लिष्टोपि चेत भजित कृष्णम लोको नश्यति सर्वथा। और आके बाद में भी तो कह रहे हैं कि यदि क्लिष्टता भी करके वो कृष्ण भजन को निर्वाह कर रहे हैं तो वहाँ को वो क्लेश भी नाश होएगा। वह बात कोई यहाँ लेके आए कि यदि कोई कारण से वहाँ के भीतर मात्सर्य हो रहे हैं तो भगवान के गुणगान करते जाएगा तो वहाँ के भीतर जो मात्सर्य धीरे धीरे दूर हो सके। तेरे कोई प्रश्न नहीं है? ये प्रश्न मेरे तो खुलासा ही लग रहा है मुझको। नहीं, ये यहाँ मेरा प्रश्न यहाँ के लिए है कि ये मात्सर्य रहित होना जो यहाँ के ऊपर बाहर है, निर्मत्सराणाम सताम जो है ऐसे कह रहे हैं, तो मात्सर्य रहित होना थोड़ा वो क्या है दुष्कर लग रहा है, क्योंकि जितने भी सबको देख रहे हैं वो सब मात्सर्य सहित ही देख रहे हैं। यहाँ के लिए अपने को भगवत गुणगान नहीं करना ऐसो या भागवत को परण नहीं करना ऐसा। ऐसा है ना, हर पानी में तैरना सीखने वाले को पहले पानी के गुणन से मात्सर्य हुआ है। हर साइकिल पे बैठने वाले को पहले साइकिल के गुण से भी मात्सर्य हुआ है कि दो चक्री का है, खुद ही खड़ी नहीं रहती है तो मुझको कैसे खड़ा रखेगी। बाइसिकल है ना, ट्राइसिकल हो तो खुद खड़ी रहे, बाइसिकल तो खुद खड़ी नहीं रहना, तो जो खुद ही खड़ी नहीं रहती है वो मुझको क्या खड़ी रखेगी। तो हर साइकिल पे सब बाइसिकल पे सवार होने वाले को साइकिल से मात्सर्य हुआ है, हर पानी में तैरने वाले को पानी के गुणन से मात्सर्य हुआ है। पानी की एक सामान्य टेंडेंसी है कि जो भी डूबे हुआ को ऊपर लावे, अपने को वो नहीं ख्याल आवे, डूब जाएंगे यही ख्याल आवे। तो वह मात्सर्य से अपन थोड़े बाहर निकले तो पानी में तैर सकें, वह मात्सर्य से बाहर निकले तो साइकिल पे सवार कर सकें, ऐसे वह मात्सर्य से बाहर निकले तो भागवत सुन सकें। और सुनने में ही मात्सर्य होते हो तो फिर सुनोगे कैसे? मुझे मुझको लगे कि परेश भाई ने जो क्वेश्चन किए वो मात्सर्य को अर्थ जनरल सेंस में ले रहे हैं, और आप जो बता रहे हैं वो मात्सर्य श्री भागवत के प्रति जिनको मात्सर्य है वह सेंस में बता रहे हैं। आप जनरल सेंस में ले रहे हैं ना? भागवत जी में वही बात नहीं, जैसे ने ऐसे बताया कि मात्सर्य यानी भागवत जी के प्रति जिनको मात्सर्य है, आदर को अभाव है, वो भाव नहीं होना चाहिए, वो अधिकारवाचक बता रहे हैं। और आप जो पूछ रहे हैं वो शायद ऐसे पूछ रहे हैं कि अपन जो सब है वो मात्सर्य युक्त है यानी ईर्ष्या युक्त है, कंपटीशन के भाव युक्त है इन जनरल सेंस। मैं दोनों को एक कर रहे हूँ। आप जो कह रहे हो बात है, आपने थोड़ा आपने जो ज्यादा एक्सप्लेन किया, मतलब अपना जो व्यवहार है वो हर वक्त प्रभु संबंधी को एक्सप्रेस कोई कारण से हो सके, क्योंकि अपन व्यवहार ही हर वक्त सुबह सांझ ऐसे करेंगे तो भागवत जी को जैसे अभी वो कृष्णात्मक नाम या कृष्णात्मक रूप को पर्सनलाइज नहीं करके जाहिर कैसे कर दियो, तो कोई न कोई कारण से अपन जाहिर वाके कारण ही कर दिया, कोई ना कोई अपना एक भाव ऐसा है। तो वो जैसे वाको देख रहे हो ऐसे अपना जो व्यवहार है वो व्यवहार भी अपने भागवत जी के सम्मुख में आ सके ऐसे या
तीय निरुपाधिक है, तो निष्काम भक्ति है, तो जैसे अपन एकदम रूट लेवल पे जाना है तो सब लोग निष्काम तो हो नहीं पाएंगे। वहाँ एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, मेरे मिस्टर के, तो निष्काम नहीं हो पाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु की भक्ति के विषय में तो निष्काम हो कम से कम, और बाकी तुम्हारी कामना हो तो करो। या करे सो निर्भर जो बताया है वो कम से कम प्रभु लीला है, प्रभु संबंध में निर्भर हो, बाकी तुम्हारी जो मत्सरता है वो तो जैसे टैकल हो जैसे होगी, तो ये उद्धारकता आएगी। हमें यह समझाना। मैं या युग को बड़ा एक महत्वपूर्ण चिंतक सिगमंड फ्राइड माना जाए, और कभी अपनी संस्कृति में या कभी इवन यूरोप अमेरिका में कोई अगर तो ख्याल ही नहीं है, तो ऐसी बात अचानक फ्राइड ने एक दिन कही, और वो बात कही कि हर बेटा को बाप के प्रति मात्सर्य हो गए है और हर बेटी को माँ के प्रति मात्सर्य हो गए है। वो उनकी पर्सनालिटी को बीज भाव है, ऐसे बन गई इडिपस कॉम्प्लेक्स। खैर, बाप बेटा में और माँ बेटी में मात्सर्य होए कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि मात्सर्य भी होए तो भी एक डिपेंडेंट है और एक प्रोटेक्टर है, तो जो डिपेंडेंट है वो आपको प्रोटेक्ट करेगा ही। जैसे बच्चा मुझे कोई गाली भी देगा तो मैं लपड़ मार के भी प्रोटेक्ट ही करूंगा कि आदत सुधारूंगा, बच्चा को कोई मर्डर थोड़ी करूंगा। या हर बेटी को अपनी माँ पे मात्सर्य होए तो माँ भी दो लपड़ मारेगी और वो कहेगी चुप बैठ। मात्सर्य ना कोई बुरी चीज नहीं है। वाके बाद वाने ये खोज निकाले फ्राइड ने, क्योंकि अपोजिट सेक्स में अट्रैक्शन हो गए है, या कि ये बेटा को माँ पे अट्रैक्शन हो या ये बाप को मात्सर्य करे, और बेटी को बाप पे अट्रैक्शन हो या ये माँ को मात्सर्य करे। या साइकोलॉजी को बड़े दिन तक झंडा फहराया गयो और कई स्टोरियां या बारे में लिखी गई। मैं नहीं समझू कि कोई परिवार में या साइकोलॉजी से कुछ भी फायदा भयो होए, या कुछ भी माँ बाप के संबंध या बेटा बेटी के पालन पोषण में या के कारण कुछ भी लफड़ा भयो होए। एक कोई एबनॉर्मल व्यक्ति को इडिपस कॉम्प्लेक्स होते हो तो हो गए, दुनिया में एबनॉर्मल कहाँ नहीं हुए हैं, ऐसे हुए हैं कोई बखत वो बढ़ भी जाते हुए। मूल समझने की बात है कि अपन अपने माँ बाप के प्रति मात्सर्य युक्त नहीं हुए, जो अपना पालन पोषण कर रहे हैं। अपन बच्चान के प्रति मात्सर्यग्रस्त नहीं हो जाए, जो अपने पाल्यमान हैं। या लिए ठाकुर जी ने गाय चराई ब्रज में पर जूता नहीं पहरे, क्योंकि पाल्या नाम पशु नाम चर्म न धारणीय। महाप्रभु जी आगे कहें यदि पालन कर रहे हूं उनको तो फिर उनको चर्म नहीं पहनूंगा करके महाप्रभु जी ने सूरदास प्रभु नागे पायन अनुदिन गैयाचारी, तो ऐसे कहें तो उतना अमात्सर्य भाव रखो। तो मात्सर्य वह अर्थ में है या अर्थ में नहीं कि जहां से अपना पोषण मिल रहा है वहीं कोई अपन मत्सर करते हो गए तो आखिर मिलेगा कैसे। अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ानी मन की, डिजॉल्व करो ना वह कॉम्प्लेक्सिटी को, तो अपने आप सॉल्व हो जाएगी। अपन को जा भागवत सु भगवत भाव हासिल करना है, वह भागवत की पुस्तक में अपने को मात्सर्य होए। जा प्रभु की सेवा करनी है वह स्वरूप में ही अपने को वह के गुण एक्सेप्टेबल नहीं हो। क्या तो अल्लल टप्पू घर नो ठाकुर छे, आने 56 भोग क्या आवे छे, आने कुंडवाड़ो क्या थाय छे, आने हीरा मोती माणिक ना श्रृंगार क्या धरावी शकीए आपणे, आने मर्याद में सेवा क्या थई शके छे। अब वो आपके घर में एक तो बिराज गयो गरीबा के, और आपको हमें मात्सर्य हो गयो, तो अब वो ठाकुर कहाँ जाए, इश्यू ये है। तो ऐसे भागवत में मात्सर्य मत करो, बस इतनी सी इश्यू होती।
अब वो भागवत में या भागवत वाचक में मात्सर्य मत करो, इतनी सा इश्यू है। ये मात्सर्य आनंद में तो व्यवधान कर रहे हैं ना। हाँ? वो जो संसारिक मात्सर्य है, तो जो अपन आनंद पाने के लिए जा रहे हैं उसको तो सतत उनको व्यवधान हो रहे हैं वहाँ मात्सर्य से। लौकिक मात्सर्य जो अपन को है, तो अपन को जो आनंद लेना है वो बीच में नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि आनंद अपन लेते जाएंगे तो मात्सर्य कम होते जाएगा। तो कोई कारण से अपने को आनंद नहीं मिल रहा है, या के कारण अपन वहाँ को आनंद या को मात्सर्य या में करें, ऐसे तो अक्सर नहीं। एक सीधी सी बात समझो, आज की तारीख में वैष्णवन की सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि ठाकुर जी की सेवा करें तो उनको स्वानुभाव जताते, हमको तो कोई नहीं जता रहे, हमको नहीं जता रहे करके मात्सर्य अपने को ठाकुर जी में। अरे भाई, तुमको अपने दिल पे क्या नहीं मात्सर्य हो रहा है कि तुम्हारे दिल में इतना भाव ही इतना तेज नहीं है? अपने दिल पे अपन मात्सर्य नहीं करें, ठाकुर जी पे मात्सर्य करें कि तो कहीं अनुभव तो दिखाता જ નથી। वैसे ना ठाकुर जी શું ખબર પડે કે ખરેખર આમાં કૃષ્ણ જ છે કે ખાલી ઢીંગલા ઢીંગલી સાથે રમી રહ્યા છે? हाँ, और तुमको जब वो ठाकुर जी अपने यहाँ ढींगला ढींगली लगते हो तो मात्सर्य कर गए ना तुम। वहां ने सानुभाव नहीं जतायो, वहां को गुनाह तुमने सारा वहां पे थोप दियो ना। तो अपने दिल पे तो थोपो नहीं कि भाई तुम्हारे दिल में उतने भाव बढ़े, तुमने तो थोड़ी सी सेवा करी। वो फिल्मी गाना है ना कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, और क्या है, किसी का दर्द हो सके तो ले उधार, जीना उसी का नाम है। ऐसे एक दिन अपने को ठाकुर जी की मुस्कुराहट पे निसार होने का भाव आयो, अपने अपने ठाकुर जी के लिए, अपनी पाठनी भागवत के लिए एक दिन अपने दिल में ऐसा भाव आयो कि साक्षात भगवत रूप है। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, कभी अपने को भगवत सुख को विचार आयो, किसी का दर्द हो सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है। बस उतना जी गए तो जी गए, नहीं जिए तो मरो। तो वो तक्षक तो बैठे हुए हो, तक्षक तो कहीं दूर नहीं है, वो अपने माथे पे भी नहीं, माथे में बैठे हुए हो तक्षक। तो घबराओ मत, तक्षक तो माथे में बैठे हुए है। और तक्षक के भी 1000 फन है अपने माथे में, तो 1000 से भी ज्यादा है काले काले फन है, पता ही नहीं चलेगा। हाँ। हाँ। क्या प्रश्न है? और हाँ, अपनी जो श्रोता वक्ता की बात हुई, हमें पहले उत्तम हीन अधिकार, बाद में मध्यम अधिकार, बाद में हाँ, एक मिनट, अधिकार बताओ, हीन अधिकार, मध्यम अधिकार, उत्तम अधिकार। वहाँ में जो श्रोता वक्ता है वो भी वैसे ही अधिकार के हैं, मतलब उत्तम से उत्तम, मध्यम से मध्यम, हीन से हीन। तो ऐसे कभी ऐसे पॉसिबल हो सके कि क्रिस क्रॉस हुए कि उत्तम को हीन हुए, कि उत्तम से मध्यम, मतलब उत्तम श्रोता तो मध्यम वक्ता, वैसे कोई क्रिस क्रॉस को कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? हो सके। एक बात बता, जब 6 अपन ने संभावना दिखा दी तो इन 6 को जैसे 3 गुण के 9 गुण हो जाए ना, ऐसे 6 के कितने होंगे? बस आनंद से हो जाएंगे। और ये 3 बताए, और बाद में जो भागवत को विस्तार बताया, जैसे पहले प्रभु ने ब्रह्मा जी से कही, बाद में ब्रह्मा जी ने नारद जी से कही, तो वैसे जो भागवत को बढ़ो तो वहाँ में भी अधिकार को वर्णन हुए नहीं है, तो वहाँ में कौन सा अधिकार कैसे लेना, वो क्रिस क्रॉस को होगा तो डायरेक्ट को होगा? अब देख, यहाँ में एक सच्ची बात यह है कि गजब को तेरा प्रश्न है, बहुत खुशी हुई मुझको। पर एक सच्ची बात यह है कि अधिकार को जब भी प्रश्न आवे ना, तो
हर वक्त कैसे आवे, जैसे स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेनो होए ना, वा वक्त अधिकार को प्रश्न आवे। स्कूल कॉलेज में समझो महाप्रभु जी कह रहे हैं स्कूल को स्टाफ अच्छा है कि नहीं, वाके वक्ता को अधिकार को चेक करे, और स्कूल वाले भी या के परसेंटेज कैसे हैं, ओवरऑल या को रोल कैसो है, परफॉर्मेंस रहे है वाके पहले की स्टडी में या एग्जामिनेशन, तो वो करे। पर जहां वक्त मैनेजमेंट को सवाल आवे, वह वक्त अधिकार को रोल नहीं है। बहुत सी वक्त मैनेजमेंट मूर्खन के हाथ में होती होवे, नहीं होवे। मिनिस्टर अन्य सबन ने कितने कितने बड़े सिग्निफिकेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल रखे हैं, वो कोई क्वालिफाइड है? मैनेजमेंट ऐसे के हाथ में हो सके? तो यहाँ जो है ना, जितने मैनेजमेंट है उनके क्वालिफिकेशन तो प्रश्न नहीं है। जहां श्रोता वक्ता है वहां क्वालिफिकेशन का प्रश्न है। जो या श्रोता वक्ता को मैनेज कर रहे हैं, समझो तुम मेरा खुलासा, उनके क्वालिफिकेशन का प्रश्न ही नहीं है। अभी यहाँ में नारद जी तो दोनों में आ रहे हैं आपको मतलब कैसे? नारद जी या लिए दोनों में आ रहे हैं कि वो कड़ी है दो के बीच की, जो अपने को जोड़े है। मैनेजमेंट और स्टाफ के बीच में जैसे प्रिंसिपल हो है ना, प्रिंसिपल कभी पढ़ावे, बाकी वो टीचर के साइड में से वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, और मैनेजमेंट के साइड से वो एजुकेशन की पोस्ट है। आयन ख्याल में? वो जैसे बीच की कड़ी है प्रिंसिपल, ऐसे नारद जी अपना प्रिंसिपल है। नारद जी प्रिंसिपल है, आपका मूल कारण ये समझ के भक्ति सूत्र नारद जी ने प्रकट किए, व्यास जी तक को भागवत को उपदेश नारद जी ने दिए थे। नारद जी या स्कूल को प्रिंसिपल है, वो दोनों में। यही लिए नारद जी को ऋषि भी कहा जाए और देवर्षि कहा जाए। राजर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, इन कैटेगरी में नारद जी नहीं है। नारद जी जो हैं वो देवता भी हैं और ऋषि भी हैं। ऋषि को मतलब जो जाको देवता के दर्शन होते हैं। देख बात ध्यान समझो, ऋषि माने कौन? जो देवदर्शी हो वो ऋषि। अब जो देव है वो ऋषि कैसे हो सकेगा? या अपने को एक फैसिलिटी ऐसी भी अवेलेबल है टीचर की कि जो एडमिनिस्ट्रेशन भी करे है और टीचिंग कैपेसिटी भी रखे। नारद जी ने ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन किया है। ये सिर्फ यहाँ की कथा नहीं है भागवत की, और भी बहुत सारे ग्रंथ आखो नारद पंचतन रात्र नारद जी के द्वारा प्रकट किए हुए है। उपनिषद में भी जगह जगह नारद जी को बहुत बड़ा रोल है भक्ति के प्रवर्तन में, और वो देव भी है और ऋषि भी है। तो एक बात समझ के, अपने लिए वो ऋषि है और देवतान के लिए वो देव है। वो बीच की कड़ी है, बाकी दोनों ही साइड हैं। वहाँ की कथा अलग है, पर जहाँ तक अपनी कथा है वहाँ क्वालिफिकेशन को सवाल आएगा कि स्टाफ अच्छा होना चाहिए, स्टूडेंट भी हाईली परसेंटेज होना चाहिए, जैसे मीडियोकर नहीं होना चाहिए। तो वो तो अपनी कथा है ना, उनकी कथा नहीं है। वहाँ कोई क्वालिफिकेशन चेक करने को कोई जरूरत ही नहीं है ना। हाँ, कोई प्रश्न आया था ना बाहर से? टॉपिक बदल गया। हैं? टॉपिक बदल गया। बदल गया? वो टॉपिक बदल गया। माने अक्षसु जो पैदा हो तो ज्ञान, वाके ऊपर जो होए वो अधोक्षज, अधः अक्षजम ज्ञानम यस्मात्। आंख से दिखलाई देते गयो जो भी ज्ञान की रेंज है, जो होराइजन है। आंख जब भी देखे है ना, तो एक विदिन होराइजन देखे है। वह होराइजन के बाहर क्या है अपने को आंख से दिखे नहीं। कभी चौपाटी पे जू पे जाके देखो, एक होराइजन तक अपने को सपाट समुद्र दिखेगो, वाके बाद दिखना बंद हो जाए। माने कितना बंद हो जाए? सूरज जैसा सूरज दिखना बंद हो जाए वो होराइजन के नीचे गए तो।
और की तो कथा दूर रही, सूरज जैसे सूरज अपने को वह हॉराइजन के पीछे गया हुआ के बाद दिखना बंद हो जाए तो साधारण वस्तु की तो कथा कुछ रही नहीं ना। तो अपने आंख के कुछ हॉराइजन हैं, वही अक्षज कहा जाए। आंख के दृष्टि से जो अक्षज है वो पृथ्वी के दृष्टि से क्षितिज है। क्षितिज माने हॉराइजन, तो अक्षज कहो कि क्षितिज कहो एक ही बात है। जो अपना एरिया है देखने को, विजुअल पर्सपेक्टिव में जो अपने को एरिया अवेलेबल है, वासु जो वो वासु नीचे है। अधः अक्षजम यस्मात् स अधोक्षज। और अप्रतिहता को मतलब कि जाको कोई प्रतिकार नहीं हो सकते हो, जाको कोई प्रतिघात नहीं हो सकते हो, जाको कोई नहीं कर सकते हो, वो अप्रतिहता। चातुर्य पुरुष क्या समझ, चातुर्य पुरुष वक्ता को चातुर्य ऐसे कहवावे। संस्कृत में एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, तो वाच्यताम समयोतीत स्पष्टम अग्रे भविष्यति इति पाठयताम पाठे काठिन्यम कुत्र वर्तते। पठ्यताम समयोतीत, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, टाइम बीत रहा है, स्पष्ट नहीं हो रहे, बोले आगे हो जाएगा कभी स्पष्ट। स्पष्टम अग्रे भविष्यति, पठ्यताम समयोतीत, पढ़ो, स्पष्टम अग्रे भविष्यति इति पाठयताम पाठे काठिन्यम कुत्र वर्तते। या तरह से जो पढ़ा तो है तो कोई विषय कठिन नहीं है ना। अभी पढ़ो, स्पष्ट नहीं रहा पीछे हो जाएगा, अभी पढ़ो तो सही। या तरह से जो पढ़ाना शुरू करे वाकई पढ़ाई में कभी कठिनाई हो सके, तो पढ़ाई में कठिनाई नहीं हो सके, पर ऐसा वक्ता चतुर नहीं है क्योंकि वाकई पाठ में जाके पाठ में कठिनाई नहीं है, वो वक्ता चतुर नहीं है, वो सरल कर दे पाठ को एकदम। जे एक प्रश्न पूछना है। हाँ हाँ, भागवतार्थ में है ना, एतद् धारण मात्रेण कृष्णो भवति वै धृतः। तो यहाँ में दो कल बता रहे हैं कि सप्तधा अर्थ जानन जो या तरह से श्री भागवत जी को धारण कर रहे हो हैं, या जो सिर्फ शब्दतः धारण कर रहे हो हैं। तो या दोनों तरह से जो धारण कर रहे हो, दोनों ने हरि को धारण किया ऐसा होगा। तो या दोनों धारण करने में कोई फर्क होगा या क्या होगा? क्वेश्चन भागवतार्थ प्रकरण में ऐसा है कि या को जो धारण करेगा वो हरि को धारण करेगा। तो यहाँ में दो कल्प बताए हैं, एक अर्थ तात्पर्य पूर्वक और सप्तधा जो अर्थ है वो को बाकी संगति करके जान रहे है, और एक है जो सिर्फ शब्दतः जान रहे है, शब्दतः जाने धारण कियो है। तो या दोनों धारण करने में कोई फर्क होगा या? उसकी निवृत्ति होगी और तात्पर्य तो जान लेंगे तो वो परमानंद को प्राप्त, वो आनंद को प्राप्त करेगी। ऐसा जो शब्दतः जान धारण कर रहे हैं वो को दोष तो निवृत्ति होगी भागवत जी से, शब्द से प्रभु के मुखारविंद के बचन है। और जो अर्थतः जानेगा तात्पर्य से, तो वो तो आगे निकलेगी, वो आनंद को प्राप्त करेगी। ऐसा मेरे को लग रहा है। सर्वेषामेव अर्थ अस्ति इति अवोचामः खंडस अर्थ प्रतिपादने वाक्यार्थ कृत्रिम भवेत् इति तस्मिन् निराकरणार्थम आह एकार्थम। या एकार्थम क्यों कहो? क्योंकि सभी को एक अर्थ लेना है। अपन अलग अलग अर्थ लेके जब अर्थ करेंगे, स्कंद को अर्थ अलग करेंगे, शास्त्र को अलग करेंगे, श्लोक को अर्थ अलग करेंगे, तो वहाँ कृत्रिमता आएगी। वहाँ को जो स्वाभाविक जो अर्थ है, तात्पर्य है, वो ज्ञान अपन को नहीं भयो। तो तात्पर्य ज्ञान मेरा जब अपन पाठ करेंगे तो वो कह रहे हैं कि न मुच्यते, वो उद्धारक नहीं होगा, क्योंकि वो कृत्रिम हो जाएगा। सो
यासु कह रहे हैं कि वाको निराकरण के लिए एकार्थम शब्द को प्रयोग कर रहे हैं महाप्रभु। तो वो यहाँ बता रहे हैं यासु पहले वो खुलासा कर दिया ना भागवत से पहले ही कि या कोई एक अर्थ जान के करना है। नहीं, मेरी जिज्ञासा ये थी कि जो तात्पर्य जानने के लिए प्रवृत्ति नहीं है, सिर्फ श्री भागवत जी को पाठ ही कर रहे हैं। वो तो जैसे कोई बालक है, वो शुरुआत वाले जैसे करी है अभी, तो आज शब्द सु वाको संग भयो है, आगे जाके फिर वहाँ सब शब्द से भी कर रहे हो तो कुछ तो बेटर है, ऐसे मानना पड़ेगा। पर पूरी उदारता तो वहाँ नहीं आएगी। आज जितना संग हो कल थोड़ा ज्यादा संग होगा तो तात्पर्य भी समझेगा, ऐसे समझ नहीं। अपन ने लास्ट टाइम वो सेमिनार में देखे ना भक्तिवर्धिनी के संदर्भ में श्री महाप्रभु जी जो अधिकारी बता रहे हैं, वहाँ में एक अधिकारी चौथा अपन ने वो माना कि जो श्री भक्तिवर्धिनी को सिर्फ पाठ कर रहे हैं, वाको भी वही फल मिल सके जो सब अर्थ जानने के बाद जैसे बरत रहे हैं। हाँ, तो वैसे कोई अर्थ या में है, वो मेरी जिज्ञासा थी कि वैसे कोई सजेस्ट कर रहे हैं श्री महाप्रभु जी। मतलब वही कह रहे हैं कि कृष्ण को ही ये नाम रूप लीला को हमें है वर्णन, इतना तात्पर्य समझ के करेगा तो सभ्यता भी आपको फलित होगा। तो ये तात्पर्य नहीं समझेगा कि कृष्ण के ही हमें तात्पर्य है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। वो तो हाँ, बस वही बात है। इतने भाव से कर कि कृष्ण के नाम लीला और कर्म को हमें वर्णन है, तो बाकी पठन से भी वाको वही फल मिल सके जो तात्पर्य पूर्वक अवगाहन से मिल सके। जैसे बहन ने कही वैसे उद्धारकता में प्रकट नहीं होगी, सिर्फ दोष निवारण होगा, ऐसा कोई प्रकार है या उद्धारकता दोनों में ही है? मैंने वहाँ मध्यम को लगे अधिकार मानना चाहिए, क्योंकि वहाँ में महात्म्य ज्ञान को पासा थोड़ा निर्बल है, तो प्रेम है तो मध्यमता आएगी, उत्तमता नहीं आएगी। दोनों हो ज्ञान और प्रेम तो उत्तमता आए, ऐसा लगे। और हाँ, तो तात्पर्य में है होना है तो ऐसे करते रहो ऐसा लग रहा है मुझे। प्रश्न आपने क्यों हाँ जी, वो नंबर भी खुला धर्मों का भी भली भांति अनुष्ठान करना, अंततः तो आत्मा और परमात्मा दोनों को अनुष्ठ करने वाला हो तथा देव श्रेष्ठ माना जाना चाहिए। या में आत्मा और परमात्मा से क्या समझना और शास्त्रार्थ के बारे में समझने की कृपा करें। स्पष्ट नहीं करोगे? हाँ, पूछना ऐसे चाह रहे हैं कोई कि सच्चो धर्म वही है जैसु आत्मा और परमात्मा दोनों संतुष्ट हैं। हाँ, मैंने अपनी आत्मा संतुष्ट हो जाए, परमात्मा को असंतुष्ट रखते हुए, परमात्मा संतुष्ट हो जाए पर अपन असंतुष्ट रह गए, तो वो धर्म के अनुष्ठान में कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है। धर्म को सच्चा स्वरूप यह है जहाँ में आत्मा और परमात्मा दोनों संतुष्ट हैं। एक तो ये सवाल है कि आपको मतलब क्या आत्मा परमात्मा को, और दूसरा सवाल क्या है तो वो शास्त्रार्थ क्या। शास्त्रार्थ माने भागवतार्थ। यदि या प्रसंग में पूछ रहे हो तो एक शास्त्रार्थ का मतलब वाद विवाद भी हो गए, तो यहाँ वाद विवाद का मतलब नहीं है। यहाँ शास्त्र को मतलब है आखे भागवत शास्त्र को अर्थ क्या, तो आखे शास्त्र को आदावंते च मध्य च हरि सर्वत्र गीयते।
भागवत के आदि अंत मध्य में सर्वत्र हरि को गान किया जा रहे है, ये शास्त्र को अर्थ है। वो जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि योगेश बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि 12 स्कंदन में कितने सारी लीलाएं आई हैं, उन सब लीलाएं भगवान की लीला हैं। ये अपने को पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम को पाठ किए बिना कभी समझ में आ ही नहीं सके, कभी समझ में नहीं आ सके। माने भागवत पढ़ो तो भी समझ में नहीं आ सके, ऐसी कठिन बातें हो। अपन भागवत पढ़े ना, तुरंत अपनी मति जो है वो कथा में लग जाए, अपन ये भूल जाए कि कथा है कौन की। वो कथा में अपने को ऐसा आकर्षण पैदा हो जाए कि हाँ वो कथा में ही अपने को एकदम हो जाए, तो वो अपन को समझ नहीं आ रहा कि कथा भाई कौन की, वो कौन की कथा है। ये तो अपन वाह कथा को पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम के से टैली करें तो तुरंत समझ में आया करे कृष्ण की कथा कैसे ढंग से, ये कथा कृष्ण की कैसे भाई। तो कथा तो कृष्ण की है, पर वो यहां से समझ में आनी मुश्किल है भागवत से, क्योंकि वहां तो कथाएं हैं सब। कथा में जाकी कथा हो रही है वो छुपे भय है, वो तो पुरुषोत्तम है ना, तो छुपे भय है पुरुषन में। तो अब वो पुरुषों में जब वक्त पुरुषोत्तम छुपे भय तो खुद ही नहीं दिख रहे, तो बाकी कथा है ऐसे कैसे दिखेगा अपने को। अपन को तो पुरुष कथा ही दिखेगी, पुरुषोत्तम कथा दिखेगी नहीं। तो जब पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम अपन पाठ करें तो तुरंत अपने को समझ में आ जाए कि ओहो या तरह से ये भगवान की कथा है। तो कई लोग यह समझें कि सुबोधिनी और भागवतार्थ निबंध महाप्रभु जी के अभिप्राय को समझने के लिए बस फाइनल है, ऐसी बात नहीं है। पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम वासु ज्यादा सिग्निफिकेंट है। पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम समझे तो महाप्रभु जी की मूल बात समझ में आएगी कि हर कथा में जाकी कथा हो रही है, वो कथा पुरुषोत्तम की कैसे है, वाकई वो नाम बोलो तो समझ में आवे, बाकी नहीं तो कथा जाकी कथा है वाकई समझ में नहीं आवे, बाकी सबकी कथा समझ में आवे अपने को। तो वह अर्थ में वो शास्त्रार्थ है। हाँ आत्मा वो आत्मा और आत्मा ने परमात्मा ने कहाँ है, कहाँ आत्मा परमात्मा दूसरे पेज पे है। या में यही लिखे हुए है ना, देखो मुनिगण आवा ते तत्व में श्रद्धा राखता होवाथी श्रुतिग्रहित भक्ति द्वारा ते तत्व में पोतानी વૈરાગ્ય થવાનું સાધન હોવા છતાં સૂતની ભગવાનના નામ ભાગવતનો વિક્રય કરવાથી અને નારદ દેવર્ષિપણોના અધિકારવાળા હોવાથી ઉત્તમ ભક્તાપણું પ્રાપ્ત થયેલ નથી. સૂત ભાગવતનો વિક્રય કર્યો તે સમજાતું નથી. એમાં પ્રશ્ન છે. સૂતજી ભાગવતનો વિક્રય કર્યો એ જૂના પુરાણની કથા બ્રાહ્મણો નહોતા કરતા, સૂત લોકો કરતા. અને સૂત જે જાતિ છે ને એ બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય વૈશ્ય કરતા નીચી એક વર્ણશંકર જાતિ હતી. તે જાતિ પુરાણ કથા કરતી હતી. બ્રાહ્મણો બધાની વૃત્તિ ખોસી લે તેમ સૂતોની વૃત્તિ બ્રાહ્મણોએ ખોસી લીધી અને પોતે કથા કરવા માંડી ગયા. બ્રાહ્મણોને એવી પ્રોબ્લેમ હોય છે કે કોઈ પણ ચીજમાં પ્રોફિટ થાય તો એ પછી વૃત્તિ પોતે કરવા લાગી જાય. અંગ્રેજી સૌથી પહેલા અંગ્રેજોના આવ્યા પછી બ્રાહ્મણોએ શીખી, બીજા જાતિઓ પાછળથી શીખી. મુગલો આવ્યા તે વખતે પર્શિયન સૌથી પહેલા બ્રાહ્મણોએ શીખી, પછી બીજા લોકોએ શીખી. બ્રાહ્મણોને કેમ કે શરૂઆતથી જ એવી કંઈ ખોરાફાત છે કે જે કમાવાનો સાધન હોય તેના ઉપર સૌથી પહેલા તરાપ બ્રાહ્મણ મારે. તો એ સૂતોની જે વૃત્તિ હતી એના ઉપર બ્રાહ્મણોએ તરાપ મારીને કથા કરવા માંડી ગયા.
પછી પોતાને સૂત પણ નથી કહેતા, બ્રાહ્મણ જ કહે, એ એક વાર પાછી પંચાયત. તો સૂતની જે જાતિ હતી એનો પ્રોફેશન જ એ હતો કે કથા કહીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવતા હતા. અહીંયા સૂતજીએ મહાપ્રભુજી ખુલાસો કર્યો છે કે સૂતજીએ આ ભાગવતનો વિક્રય નથી કર્યો, પણ મૂળમાં સૂત પુરાણ કથાના ની પ્રોફેશન વાળી જાતિ હતી. જેમ કોઈકનું ગાવાનું પ્રોફેશન હોય, કોઈકનું નાચવાનું પ્રોફેશન હોય, એ જૂના જમાનામાં સૂત લોકોનું પ્રોફેશન એ હતું કે પુરાણ કથા કરતા. અને પુરાણ કથા સાંભળવા માટે ઋષિ મુનિઓ પણ સૂત પાસે જતા. જેમ ક્રિકેટ જોયું હોય તો આજે પણ આપણે કોમેન્ટ્રી સાંભળીએ ને, ટીવી પણ જોતા હોઈએ તો કોમેન્ટ્રી સાંભળવામાં વધારે મજા આવે. શા માટે? કેમ કે જે કોમેન્ટેટર્સ હોય એને જે ક્રિકેટની કોમેન્ટ્રી આપવામાં જે ઉત્સાહ દેખાતો હોય છે એ ટીવી જોતા આપણને ઉત્સાહ આવતો નથી. એ જે રીતે પોતાના ટોનલ વેરિએશન કરે, હવે દોડી રહ્યો છે, હવે બોલ કર્યો, ક્લીન બોલ, કોણ શું થઈ ગયું? ટીવીમાં કોઈ દિવસે એવું દેખાતું નથી, બધું ડલ દેખાય. અને બોલ થઈ ગયો પછીથી કેમેરા ત્યાં જાય, કેમેરા બોલર ઉપર હોય, એટલે એટલો એક્સાઇટમેન્ટ નથી આવતો, કહેવાનો મુદ્દો એ. એટલે એને કારણે પ્રોબ્લેમ થતી હોય છે. તો દરેકની પોતપોતાની વૃત્તિ હોય છે. કોમેન્ટેટર જેવું કોમેન્ટ્રી આપી શકે ને એવો કેમેરા ના આપી શકે. મારો કહેવાનો મુદ્દો એ છે. જે તમને બધું જ દેખાડે છે, એટલે બોલનો ફટકો પડે તેની અવાજ પણ તમે સાંભળી શકો, જોઈ શકો, પણ છતાંય કેમેરામાં એ કોમ્પિટન્સી નથી જે કોમેન્ટેટરમાં કોમ્પિટન્સી હોય છે. એમ સૂતોમાં જે કથા કહેવાની કોમ્પિટન્સી હતી. અમારા દાદાજીએ એક વખતે હુબલીમાં દાદાજી બેઠા હતા અને ઓચિંતી દાદાજીને કોઈએ ફરમાઈશ કરી કે આ કથા સંભળાવો. એટલે દાદાજીએ શસ્ત્ર જ મૂકી દીધા કે ભાઈ હું શાસ્ત્ર ભણ્યો છું પણ કથા કેમ કરવી મને આવડતી જ નથી. કથા નહીં એટલે કેસેટ પણ મળે છે. एकदम सरेंडर कर दिया दादाजी ने. बहुत शास्त्र पढ़े थे, कथा करने एक अलग ही है. वहां में दादाजी ने विस्तार से बात समझाई कि कथा को पांडित्य एक अलग पांडित्य है, वो मैं कबूल करूंगा, मेरे में नहीं है, मुझको कथा कहनी नहीं आवे. जिनको कुछ भी नहीं आता उनको भी कथा कहनी बहुत अच्छी आती है. वो एक अलग कॉम्पिटेंस है वो कि कोई कथा कहनी आती हो. छोटी सी बात को भी कथा में वो जा वक्त कहे ना तो अपन यो डोलने लग जाए अपने को कमेंटेटर की तरह को. क्लीन बोल्ड है तो अपन भी घुड़क जाने की इच्छा हो गए. वो कथा कहने की एक सिफत अलग है और शास्त्रज्ञता की सिफत एक अलग है. तो वैसे सूत जो आते ना वो कथा के कॉम्पिटेंट ऑरेटर होते. मूल बात ये કે વૈરાગ્ય થવાનું સાધન હોવા છતાં સૂતને ભગવાનના નામરૂપ ભાગવતનો વિક્રય કરવાથી અને નારદને દેવ સુપણાનો અધિકાર એની સાથે આ વાતને જોડી છે. એટલે મૂળ મુદ્દાની વાત એ છે કે સૂતજીને ઉત્તમ વક્તા શા માટે નહીં માનવા આવ્યો? કેમ કે એમનો પ્રોફેશન કથાનો હતો. ભાગવતને નહોતી કરી તો પણ કથાના પ્રોફેશન હોવાથી એમનો અધિકાર ગૌણ થઈ ગયો. અને ભાગવતનો જે પ્રોફેશન કરતો હોય તેને તો મહાપ્રભુજી અધિકાર ગૌણ નથી કહેતા, કેન્સલ કરે છે, ગટરનો પાણી કહે છે. માઇન્ડ ઇટ હો. ભાગવતની કથાની જે વૃત્તિ લે એને મહાપ્રભુજી ગૌણાધિકાર નથી કહેતા, એને તો ગટરનું પાણી કહે છે. પણ જે ભાગવતની કથા ન કરતો હોય પણ કથાની જેની વૃત્તિ હોય તેને મહાપ્રભુજી હીનાધિકાર કહે છે. એટલો ફરક છે. जी, ये भागवत में द्वितीय अध्याय में ऐसे कहा है कि सत्व, रज और तम जो 3 गुण हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव, वहाँ में एक ऐसे दिया है कि पृथ्वी के विकार की लकड़ियों की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है और उसमें भी श्रेष्ठ अग्नि है. तो वो तीनों से कैसे एंगल से वो नहीं समझ में आया. पूरा श्लोक पढ़ा. जैसे पृथ्वी के विकार की लकड़ियों अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है और उसमें भी श्रेष्ठ है अग्नि, क्योंकि वेदोक्त यज्ञ यागादि के द्वारा अग्नि
संगति देने वाले हैं, वैसे ही तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण से भी सत्वगुण श्रेष्ठ है, क्योंकि यह भगवान का दर्शन करने वाला है। आ गया ना खुलासा? बहुत गजब की बात कही है। तो कुछ जिज्ञासा वही वाको अभिनंदन। पर देखो कितनी गजब की बात कही है। अपनी भागवत कह सके कि लकड़ी 3 स्टेज हैं। लकड़ी जो जल नहीं रही है, धुआं जो जलनी शुरू भई, और अग्नि जहां में देवतान को हव्यवाहक होने की सामर्थ्य आ जाए। लकड़ी में हव्यवाहक होने की सामर्थ्य नहीं है। अग्नि को नाम हव्यवाह है। जो अपन अग्नि में आहुति दें, वो आहुति को वो देवतान तक पहुंचावे, हव्यवाह कहा जाए अग्नि को। तो लकड़ी में सामर्थ्य नहीं, धुआं में सामर्थ्य नहीं। तो लकड़ी में जा वक्त अग्नि को स्पर्श होवे तब वहां में सु धुआं छूटना शुरू होवे। अंत में जा वक्त वो लकड़ी जलने लग जाए तब वहां में हव्यवाह बनने की सामर्थ्य आवे है। ऐसे जो अपनी तामसिक अवस्था है वो अपनी लकड़ी जैसी है, राजस जो है वो धुआं जैसी है, और सात्विक अवस्था जो है वो अग्नि के जैसी है कि जब अपन हव्यवाह को पहुंचा सकें। तो जब अपन सात्विक हो गए तो अपने चित्त में भगवान प्रकट हो सके, माने अपन लायक हो गए। भगवान तामस में भी प्रकट हो सके, पर अपन तामस में भगवान को प्रकट नहीं कर सके हैं। अपने को यदि भगवान को प्रकट करना है तो लकड़ी को जलना पड़ेगा, जल के अग्नि बनना पड़ेगा। अग्नि बनेगी तो वो हव्यवाह होएगी या तरह से। और दूसरा क्या दिया था पैरामीटर? सत्वरज तम को। तो सत्वरज तम जो है वो या तरह से ऑर्डर में है। तो अपनी जो तामस अवस्था है वो अपनी मूल अवस्था है। देख एक बात समझ, तम जो है ना वो अपनी जड़ता है, ना समझिए, भ्रम है। सत्य जो है ना संशय है, रज जो है वो संशय है, और सत्य जो है वो निश्चय है। तो एक आखी प्रोसेस है कि अपन अपनी जड़ता में, मूढ़ता में बैठे हुए हैं। जो पकड़ लियो सो पकड़ लियो, वो एक जड़ता है, मूढ़ता है, वो तम है। कोई दिन अपने को संशय भयो तो मैं ठीक कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं, मेरा ये अच्छा है कि बुरा है, मेरा ये सुंदर है कि असुंदर है, वो संशय भयो तो कुछ चिंगारी लगी है लकड़ी को, और धुआं छोड़ने वाले संशय भयो ना तो धुआं छोड़नी शुरू की। वो संशय के बाद तुम्हारी मूढ़ता और जड़ता कभी संशय के बिना तोड़ी नहीं जा सके। निश्चय में जैसे संशय बाधक हुए है, ऐसे जड़ता और मूढ़ता को तोड़ने में संशय साधक हुए है। दोनों के बीच में रहे भय होने के कारण जा वक्त अपने को संशय होवे, वो संशय के कारण ही अपनी जड़ता और मूढ़ता टूटे। निश्चय में वो बाधक हुए है, पर जड़ता और मूढ़ता को तोड़ने में निश्चय साधक नहीं हुए, संशय ही साधक हुए। क्योंकि आपको संशय ही नहीं भयो तो और जड़ की तरह ऐसे ही मानोगे ना कि ये ऐसे ही होएगा, तो फिर तो तुम्हारी तमोवस्था कायम रह गई ना। तो वो तमोवस्था विकसित होकर राजस में आवे, वो राजस फिर या लायक हो जाएगी कि राजस में कितना रहे हो। तो संशय में तो ऑलरेडी 2 कोटि हैं, ये सच्चो कि वो सच्चो। जो खोटी कोटि है वो निराश कर दियो तो निश्चय हो जाएगा, स्टेप्स इजी हो गए। और जड़ता मूर्ता में तो वो 2 कोटि नहीं है, 1 कोटि पकड़ के तुम बैठे हुए हो। मेरी पूंछ और मैं ही पकड़ के बैठे हुए हूँ, कौन पकड़ सके मेरी पूंछ को और कौन मुझको भगा सके। तो वो जड़ता और मूर्ता जो है ना, तामसी जड़ता मूर्ता, वो आपको तो निराश निश्चय नहीं कर सके। अपन 10 वक्त निश्चय कहें, वो कहें तुम्हारा निश्चय ऐसा है, मेरा निश्चय ऐसा है, अब क्या करना। ग्रंथो सांभलवाज नहीं तो भाई मुक्त थी जाए, निश्चय है ना, तामस निश्चय। वहां में संशय थोड़ा पैदा कर दो, फिर वहां को इच्छा हो जाएगी कि हाँ तो सांभलवा જોઈએ। तो संशय को बहुत अच्छा पॉजिटिव रोल है। अपन देखें तो संशय को नेगेटिव रोल भी है,
जब वक्त निश्चय में आड़े आते हुए तब। पर जड़ता और मूर्ता को तोड़ने के लिए संशय से अच्छी कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। मन में संशय पैदा भयो और काम तुरंत ट्रैक पे आ जाए। तो वही बात बता रहे हैं कि एक जो जड़ता मूर्ता है वो लकड़ी के जैसी है, संशय जो है वो धुआं छोड़ना शुरू किया, कुछ कांटेक्ट भयो है पर जल नहीं रहे है, या के लिए तभी तो धुआं छोड़े ना, और जब जलने लग गए हो तब हव्यवाहक अग्नि हो गए हो, वो श्रेष्ठ है। ऐसे जी एक प्रश्न। अब यहाँ में जो परम अद्भुत कार्यकृत जो नाम है पुरुषोत्तम सहस्रनाम में जो पहले स्कंद में आ रहे हैं, तो वहाँ में अद्भुत को मतलब आश्चर्य लिए। तो जो ठाकुर जी एकदम आश्चर्य जैसे कार्य करे है वैसे। अब अभी अपन देखे कि आश्चर्य कब कहेंगे कि जब वहाँ में अपन कोई न्यूनता देखे, वहाँ में अगर वो कोई कुछ ऐसा करे कि जो अपन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, तब आश्चर्य लगेगा। तो इस हिसाब से अपन ने भगवान में कोई न्यूनता देखी, वाकई लिए अपन को आश्चर्य लगे ना। मुझे लगा शायद तू उल्टी बात कर रहे हो, एकदम रिवर्स में उल्टी बात कर रहे हो। न्यूनता देखें तब आश्चर्य नहीं लगे, अपन न्यूनता देखते नहीं हों, एकदम चकित होके देखते हों और अपन समझ नहीं पाते हैं अपने में न्यूनता अपने को दिखे कि आपको कैसे समझना, तब आश्चर्य हुआ। आश्चर्य कहां हुआ कि जब अपन नहीं समझ पावे, अपने को अपने में न्यूनता लगे। जैसे कंप्यूटर में ऑल्ट की है, 1 ऑल्ट इंग्लिश, 2 ऑल्ट हिंदी, 3 ऑल्ट गुजराती, की दबाते ही आंखों स्क्रीन के लेटर बदल जाएं, है ख्याल में। अब अपन हिंदी में करते हो ऑल्ट 2 दबा दियो तो की के ऊपर तो अंग्रेजी में लिखे हुए है। तो मेरे यहाँ एक ने आखी कही कहो इंग्लिश कीबोर्ड તમે દબાવી રહ્યા છો ને મોનિટરમાં हिंदी આવી રહ્યું છે, बहु साक्षात पुरुषोत्तम છો તમે, तो चमत्कार हो गया ना। अब वो पुरुषोत्तमता मेरे में नहीं है, वो कंप्यूटर की जो की है वो खुद समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने कि आ तो खाली एक की ना डिफरेंस है, ऑल्ट 3 दबावी दो तो बीजा थी जाए। अब वो अपन दबा दें तो और ज्यादा पुरुषोत्तम मान लेते हो, तो पूर्ण पुरुषोत्तम छो के हमणा गुजराती में फीड करूँ ने हमणा पाछू हिंदी में थी गयो। ओहो करतुम अकरतुम अन्यथा करतुम समझ, पछी क्या जाऊँ, दरिया में पड़ू मरी जाऊं, ऐसा जाए। तो वो जहाँ में न्यूनता देख रहे हैं वहां में आश्चर्य नहीं हो रहा, अपन को जब अपने में न्यूनता दिखे ये ऐसे कैसे हो रहे है तब आश्चर्य हुआ। और ये जो शोक मोह और भय, या 3 में ऐसे डिफरेंशिएट किए कि शोक राजस, मोह तामस और भय सात्विक। हाँ। तो भय सात्विक कैसे हो, समझ में नहीं आया। क्योंकि शोक में एक तरह की जड़ता है, मूढ़ता है। जितना तुमको ज्यादा शोक होता जाए ना उतने तुम जड़ और मूढ़ होते जाओ, है ना। एक बात समझ के, जब अपन शोक कर रहे हैं तो अपन अपने में डूब रहे हैं, बाहर की कोई परिस्थिति को फेस नहीं कर पाने के कारण अपन अपने में डूब रहे हैं, तो शोक है। पर अपन अपने में नहीं डूब के बाहर कोई में डूब रहे हैं तो मोह है। और भय क्या है कि दोनों को अपन बराबर देख रहे हैं कि ये शेर है और मैं मनुष्य हूं, तब भय हो। शोक है, जहां आदमी को शेर को देख के शोक हो जाए ना वो तो गिर जाएगा, कहे शेर देखाय એટલે ખાઈ જ જશે। હવે એને ભૂખ નહીં લગી હોય તો નહીં ખાય, પણ આપણે બે બેહોશ થઈ જતા હોઈએ છીએ કેમ શેર દેખાયો ને વાઘ દેખાયો ને મરો। વાઘ દેખાવાથી મરી જવાનું નથી હોતું ને, ખ્યાલ में ना। और अपन को मोह कब हो जाए तो मैं घर में एक बिलाड़ी पाली छे तो रंगे रूड़ी रूपाली छे ते घी खाए दूध खाए ने लप लप करी जाए तो मोटी बिलाड़ी આવી ગઈ ले વળગો એને ખાઈ જ જશે તને। એ કઈ પાલેલી બિલાડી થોડી છે, તો એ મોહ થઈ ગયો। તો ભય થાય તમને વાઘથી તો તમે ભાગીને બચી શકો, કહેવાનો મુદ્દો એ। ऐसी गुजराती में कविता आती है ना, ये मैं एक बिलाड़ी पाली छे। हाँ। हाँ?
હા ચાટી જાય એસે આ તો કોઈ બિલાડી આવી ગઈ મોટી ઓ વળગો હવે એને વળગશે તે ખાઈ જ જશે તમને હા એ બાળી જશે ને તમને અંધારામાં હા तृतीय स्कंद में एक श्लोक है